Hi, I'm Amisha. I'm a lawyer, and I've studied in some of the top schools across the globe for different academic goals. And I realized universally that confidence has been an innate issue, irrespective of where the person is coming from. और मैं इस बारे में सोच रही थी कि हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं। ये इनेट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है? क्या हम लोग में वो स्किल नहीं है? क्या हमें पता नहीं है हमें करना क्या है? व्हाट्स द रूट कॉज? एंड आई रियलाइज दैट a huge bit of it is a conversation जो हमारा हमारे साथ होता है। तो दुनिया का उसमें इतना लेना देना नहीं है जितना हमारे हमारे कॉन्वर्सेशन के साथ है। देर इज़ अ स्टोरी दैट ईच वन ऑफ अस इज़ टेलिंग आवरसेल्व्स। जो हमारी खुद से बात हो रही है उसमें हम जो कहानी एक दूसरे को एक अपने आप को बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड इट इज़ वेरी इररेलेवेंट कि हमने करा क्या है। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत लोगों ने दिया है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कोई बॉर्न कॉन्फिडेंट है और कोई बॉर्न अंडर कॉन्फिडेंट है। बचपन में सारे बच्चे कॉन्फिडेंट ही होते हैं, सब बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं क्योंकि फीलिंग्स कुछ ही होती हैं जो हमें एक्सप्रेस करनी होती हैं। हमें भूख लगी है, हम थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, हमें वॉशरूम जाना है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ फीलिंग्स होती नहीं हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये इस्टेब्लिश करा था। आई विल अटैच द नेम एंड द रिसर्च इन द बॉक्स बिलो कि सॉरी कि हम रिव्यू को कैसे लेते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ये फैक्ट डेवलप करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट होंगे। अगर किसी ने आपको कोई बैड रिव्यू दिया अबाउट हाउ यू प्रेजेंटेड समथिंग, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ रिसर्च पेपर एंड यू सपोज टू प्रेजेंट इट 100 लोगों के सामने और किसी ने आपको क्रिटिक करा, मे बी वो पॉजिटिव क्रिटिक हो सकता है, पर आपने उसको पर्सनल अटैक की तरह लिया कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, या मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती थी, ये तो पर्सनली मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है। तो यू विल नॉट डेवलप कॉन्फिडेंस। आप इनसिक्योरिटीज़ को खाना खिला रहे हो, आप उनको फीड कर रहे हो और वही डेवलप होंगी। पर अगर आप उस चीज़ को कम्प्लीटली डिटैच कर दिए, या तो आप उसको लो कि वो एक फ़ीडबैक है कम्प्लीटली न्यूट्रली, कि किसी ने कहा मैं उसको न्यूट्रल फीडबैक की तरह लूँगा, अगर उससे कुछ पॉजिटिव मेरी लाइफ में ऐड हो सकता है तो मैं ऐड कर दूँगी या कर दूँगा, और अगर ऐड नहीं हो सकता तो फिर इट्स इररेलेवेंट फॉर मी। क्यों, वाई शुड आई केयर? नाम जान ना पहचान, तुम कल मुझे दिखोगे नहीं, ये मैं इतना बॉदर क्यों हूँ उस बारे में? तो यू पुट इट इन योर ट्रैश बिन एंड देन यू मूव ऑन। तो आपकी जो एबिलिटी है फीडबैक लेने की, आप कॉन्स्टेंटली फीडबैक लोगे तो आप इवॉल्व करोगे। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा था कि द ओनली ट्रूथ इज़ चेंज। बहुत ही फेमस कहानी है कि पार्थ कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं टेल मी कि ऐसा कुछ जिससे अगर मैं खुश हूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ, और अगर मैं दुखी हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। एंड कृष्ण कहते हैं कि ये भी बदल जाएगा या समय तो बदलता रहता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, दिस शैल टू पास। तो कॉन्स्टेंट चेंज इज़ द ओनली अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ अदर देन डेथ। जो इंसान अभी है जिसने वो बोला उसको तो वो याद रहेगा भी नहीं 2-3 दिन बाद। और अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे उस कमेंट को लेके, अगर वो पॉजिटिव है ऑफ कोर्स, वो फीडबैक है, तो आप स्टैगनेंट हो। एंड पानी भी अगर स्टैगनेंट रहेगा तो वो सड़ जाएगा। सो वाई वुड यू वॉन्ट टू पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप एक स्टैगनेंट होल में दबे हुए हो? तो आपको वो फीडबैक इनकलकेट करके उस पर वर्क करके एंड यू कम बैक विद इट, टेक इट एज अ रिव्यू दैट समबडी हैज़ गिवन। जैसे बचपन में आपको जब चलना नहीं आता था और आप बार बार गिर जाते थे तो आप एम्बेरस नहीं होते थे कि अरे मैं गिर गया, अरे अब मैं नहीं चल सकता। नहीं है, आप फिर से ट्राई करोगे, आप फिर से क्रॉल करोगे, आप थोड़ा खुद को ड्रैग करोगे और आप वापस चलने लगोगे।
तो आप फीडबैक को कैसे लेते हो, ये आपका प्राइमरी स्टेप होना चाहिए. सेकंड, स्ट्रक्चर. मुझे लगता है कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, एक बेसलाइन है कि ये मेरा बेसलाइन वर्क है जो मैं करूँगा ही करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इट कैन बी कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहला काम वो करना है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं ऐसा नहीं करती. मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो काम करती हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद है, ताकि मुझे सुबह उठने का मोटिवेशन मिले, मैं खुशी के साथ उठूँ. पर मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिसके लिए ये फ्रेमवर्क काम नहीं करेगा, वो आलसी हो जाएंगे. तो वो लोग क्या करते हैं, वो सुबह उठ के सबसे टफ़ चीज़ डिसाइड करते हैं कि पहले तो दिस थिंग हैज़ टू बी ऑफ माई लिस्ट. तो ये क्रॉस आपको अपने लिए ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सिस्टम वर्क करता है. पर्सनली आई लाइक टू स्टार्ट माई डे विद द हैप्पीस्ट थिंग आई कैन पॉसिबली थिंक ऑफ. फॉर मी इट्स माई मॉर्निंग कॉफ़ी. सो आई हैव माई मॉर्निंग कॉफ़ी. एंड देन उसके बाद सेकेंड थिंग दैट आई स्केड्यूल इज़ द टफेस्ट थिंग आई हैव टू डू फॉर द डे. वट एवर इट्स द मोस्ट टीडियस थिंग, मुझे कुछ सेटअप करने हैं, या फिर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो जो रिसर्च पेपर्स को गो थ्रू करना होता था या साइटेशन करना होता था, मुझे वो बहुत टफ लगता था. तो मैं सबसे ज़्यादा ट्राई करती थी कि सेकंड चीज़ मैं वो रखूँ. तो मैं बहुत ही खुश एक्साइटेड उठी, मैंने अपनी कॉफ़ी शांति से तसल्ली से कोई ढंग का शो देखते हुए पिया. एंड सेकेंड थिंग आई केप्ट इज़ व्हाट एवर इज़ द टफेस्ट थिंग. तो एक बार वो हो गया, देन आई एम लाइक अब तो दिन खाली ही है. एवरीथिंग एल्स विच इज़ लेफ्ट फॉर द डे इज़ प्रीटी मच सिंपल. So that's second. Third is the tussle between your monkey mind and your own personal intelligence. I feel कि आप ना लड़ रहे हो, there's a fight going on, और वो कॉन्फ्लिक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना आपके डिसिप्लिन पे क्वेश्चन होगा. जैसे अगर मैं आई एम द रूलर विथ एन आयरन फिस्ट, डिक्टेटर ऑफ माई माइंड, अगर मैंने बोल दिया कि, और मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करती हूँ, मैं अपने कैलेंडर पे एंट्री कर देती हूँ. तो अगर मेरे कैलेंडर पे किसी चीज़ की एंट्री हो गई है, अब तो वो हो रहा है, आई डोंट नो कैसे हो रहा है, पर वो मैं करने वाली हूँ. तो अगर मेरा कोई डेडलाइन है या कोई पेपर है, तो मेरे जो भी पेपर के ड्यू डेट्स होते थे पहले, तो वो मैं कैलेंडर पे डाल देती थी, और उस हिसाब से मैं बैक डेट करती थी कि अगर मुझे 15 को मेरा पेपर सबमिट करना है, तो लेट्स से 15 मई को करना है, तो 1 मार्च तक मेरा रिसर्च सारा कंडक्ट हो जाना चाहिए, सारे रिसर्च पेपर्स एक जगह होने चाहिए. 25 मार्च तक मैंने अपना प्राइमरी पेपर लिख दिया होगा. फिर 10 अप्रैल तक लेट से मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट एडिट कर लिया होगा. एंड जनरली आई यूज़ टू सबमिट माई ड्राफ्ट्स टू प्रोफेसर्स फॉर अ रिव्यू. तो वो रिव्यू करके देंगे, अगर जो कोई चेंजेस सजेस्ट करा है तो कर दिया. मैं ट्राई करती थी कि एक आध 3-4 हफ्ते पहले ख़त्म करके दे दूँ और हेडेक लेके ना बैठूँ. सो दैट्स द थिंग कि आपने एक गोल्स बना दिया, बेस लाइन की ये यहाँ तक ये ऐसे करना है, एंड यू कैन ऑलवेज रिवर्स इंजीनियर थिंग्स कि आपका यहाँ ये गोल है कि इस टाइम तक ये करना है. तो अगर आपने 80% भी अचीव कर लिया, इट्स बेटर देन नथिंग. सो वी आर ऑलवेज स्कैर्ड कि क्या पता 100% ना हो पाए. इट्स बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग. आपने कुछ भी नहीं करा, यू हैव जस्ट लाइड अराउंड एंड डन नथिंग. You might as well finish like 80% of the goal, and then you extend the period a little bit, which is always much more comforting. I feel कि कुछ तो हो रहा है. At least this lighting I need to fix. I will probably be lazy about it or not do it. It won't cut it into my primary things to do goal, because I'm using my laptop as a light instead of having a proper lighting setup. सो अगेन एक्शनेबल स्टेप्स वुड बी कि आप अपना गोल बहुत ही क्लियरली लिखें कहीं पे. मैं इलेक्ट्रॉनिकली रखती हूँ ऑन माई कैलेंडर, यू कैन राइट इट डाउन. सेकेंड वुड बी रिवर्स इंजीनियर कि आपको क्या 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 करना है, कौन से दिन क्या करना है, रिवर्स इंजीनियर करने के लिए. एंड यू कैन रियली यूज़ AI to help you with it. You can give it your goal. First write it down, then ask it to reverse engineer it for you. It will even update the calendar for you if you have connected your Google Calendar with Claude. तो आप वहाँ से यू कैन रिवर्स इंजीनियर. फिर आप बेस लाइन की, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज है एंड यू वांट टू लूज लेट्स से 4 kgs in 6 months period,
और आपका बेस लाइन एक्सरसाइज का क्या है, जो मिनिमम वाइबल चीज़ आप कर ही सकते हो। यू कैन वॉक फॉर 30 मिनट्स वेदर यू रीच जिम और नॉट, आप 30 मिनट्स के लिए वॉक तो कर ही सकते हो। आप 25 स्क्वाट्स कर सकते हो, आप 5 पुशअप कर सकते हो। तो जो भी आप बहुत ही ईजीली कर सकते हो, विच इज़ सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप हमेशा वो इनकलकेट कर सकते हो कि माई बेस लाइन हेल्थ गोल इसकी मैं हर मील के बाद 10 मिनट वॉक करूँगा, या मैं 3 लीटर पानी पीऊँगी। इट कैन बी एनी थिंग, बट यू हैव टू मेंटेन अ बेस लाइन कि अगर कुछ नहीं हो पाया, आई एम एबल टू डू नथिंग बट आई एम एबल टू डू समथिंग। दिस इज़ द बेयर मिनिमम, दैट नो मैटर हाउ द मूड इज़, दिस दैट और द अदर, मैं ये तो कर पाऊँगा। फिर उसमें आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो लॉस ऑफ मोटिवेशन होता है वो ज़्यादातर इस वजह से होता है कि हम एक आध दिन मिस कर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है चलो क्या ही है, अब तो मिस हो ही गया, हाउ डज़ इट मैटर, एंड लेट्स जस्ट लीव इट। बट इफ़ वी हैव अ बेस लाइन, हमारा कभी वो स्ट्राइक नहीं जाएगा। इट्स लाइक हैविंग अ स्नैपचैट स्ट्राइक रेट विथ योर सेल्फ, यू नो, एंड वेन यू कीप डूइंग इट। अगर आपने 21 दिन तक कर लिया कि आपने किसी ना किसी फॉर्म में, आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम गए अगर इस गोल के लिए, पर आपने वॉक कर लिया, आपने 3 लीटर पानी पी लिया, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड देन यू स्टार्ट इनकलकेटिंग, आपका बेस लाइन चेंज हो जाएगा। योर बेस लाइन विल बिकम कि and even if you don't want to work out, let's say you just went to the gym and you did the treadmill, you have to inculcate the habit of doing the first step. जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो फर्स्ट स्टेप में होती है, बाकी सारा तो you will end up doing it any which ways, but the first step is the toughest step to take, and then you focus on each step कि एक 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 पे आप उसको बस one step at a time लेके चलें, and then you just think about the first step and make it the most easy thing to do, जो सबसे easy चीज़ हो। शायद you can take my idea of putting it at the second thing to do and start your day with whatever makes you the happiest, whether it's food, breakfast, whatever you like, enjoy, indulge in, and put it in second. Or you can be like, you know, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे famous personalities का consensus इस बात पे है कि सुबह में पहली चीज़ करना, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू पर्सनली, आई फील। तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो हमें एक मिनिमम गोल रखना है, उसको कंटिन्यूसली करना है। एंड अगर आपने 21 दिन कर लिया, 41 डेज कर लिया, दीज आर द टाइम पीरियड दैट इट टेक्स योर ब्रेन टू चेंज योर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स। फिर उसके बाद वो आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा। एक आध दिन मिस भी हो गया ना, तो आप वापस आ जाओगे कि हाँ ये तो मैं कर ही सकती हूँ। आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एंड एक बार आप एक चीज़ में कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करना सीख गए, देन इट्स अ रेप्लिकेबल थिंग। यू कैन रिपीट इट इन डिफरेंट फील्ड्स, वेदर इट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में बेयर मिनिमम क्या होगा कि आप जो भी लैंग्वेज, जैसे मेरे हिंदी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है, पर मैं हिंदी में भी बात कर रही हूँ इस वीडियो में, तो आप एक आध सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद फ्लुएंसी अपने आप आने लगेगी।